सच में होनी चाहिए। राहुल गांधी के पक्ष में आप लोग खड़े थे। रूबिका लियाकत जी, सुधांशु जी ने कह दिया कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री संजय झा जी जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि मुंबई की बैठक में इंडी गठबंधन को कहा गया कि क्या आप जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। उनकी कई पार्टियां और कांग्रेस बैकआउट कर गई। हम बिल्कुल इसके पक्ष में बिहार में ये सर्वे करा चुके हैं, विकास का नया तस्वीर वहां पर मॉडल पेश कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जाति के पिच पे थोड़ा और आए। जितना ज्यादा वो जाति के पिच पे आएंगे, उनका चेहरा उतना बेनकाब होगा, कांग्रेस पार्टी का इतिहास बेनकाब होगा। इस देश में अभी प्रियंका भारती कह रही थी, नहीं कोई प्रधानमंत्री दलित नहीं हुआ। बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। वो किसकी साजिश थी जिसके कारण वो प्रधानमंत्री नहीं बने? वो किसकी पत्रिका थी जिनमें उनके पुत्र की आपत्तिजनक तस्वीरें छापी गई? मनोरमा पत्रिका थी, मेनका गांधी संपादक थी, तो इंदिरा गांधी के इशारे से हुआ। अभी किशोरी लाल शर्मा को अपने पीए को दिया ना अमेठी से टिकट, दे देते किसी दलित को, मैं स्वागत करता राहुल गांधी जी का। आइए जाति के पिच पे कितने लोग सीधे सीधे कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए, जैसे राहुल गांधी बने और प्रियंका गांधी बनी। एक भी दलित चेहरा नहीं है। एनएसी में कितने दलित मेंबर थे जब सोनिया गांधी उसकी चेयरपर्सन थी? कितने राज्यपाल दलित बनाए कांग्रेस पार्टी ने? मुझे तो नहीं दिखता। हटाइए बिहार के अध्यक्ष को, हटाइए उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को, हटाइए। भूमियार चेहरा लेकर के प्रस्तुत करते हैं और दलित और जाति का कार्ड खेलते हैं। आइए राहुल जी, जातिगत जनगणना पर एकदम बात करने के लिए हम तैयार हैं। मिस इंडिया आप चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं। इस देश का हर तबका विकसित हो, यह सपना जरूर है, लेकिन जाति के कार्ड को खेल के राजनीतिक लाभ उठाना और उस जाति विशेष के लिए कोई कल्याणकारी कार्य नहीं करना, यह कांग्रेस का इतिहास रहा है। सुनील यादव जी, बार बार कांग्रेस का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। प्रियंका जी बस अभी रुकिए। सुनील यादव जी, ये जाति वाली पिच पर आप लोग बहुत अग्रणी पंक्ति में आकर खेल रहे हैं। क्या आपको भी लगता है हिंदुत्व का कार्ड जो है वो जातिवाद है? देखिए रूबिका जी, मैं सबसे पहले तो हमारे जितने पैनलिस्ट हैं, आपको और आपके कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश को भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की बधाई। भगवान श्री कृष्ण का, राधा रानी की कृपा सब पर बनी रहे और सबको सद्बुद्धि मिले। जहाँ तक सवाल है, मैं आपकी ओपनिंग सुन रहा था, तो जो रिसर्च आपका है वो तो भाजपा का भी नहीं है। हालांकि अच्छी बात है, एक अच्छे पत्रकार के लिए पक्ष और विपक्ष की रिसर्च होनी चाहिए, लेकिन जहां तक सवाल जाति जनगणना का है, तो ये समाजवादी पार्टी का कोई नया कार्यक्रम नहीं है या नया नारा नहीं है। हम लोग जिनकी विचारधाराओं में चल रहे हैं, नेताजी रहे हों या बहुत पुराना नारा है, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पांवे 100 में 60, तो आज की तारीख में जाति जनगणना के खिलाफ जो दल हैं, जो संगठन हैं, जो पत्रकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, बस वो मात्र उतने हैं जो नहीं चाहते हैं कि पिछड़ों का भला हो, दलितों का भला हो, आदिवासियों का भला हो। आखिर जाति जनगणना हो जाएगी तो दिक्कत क्या है? और अगर हम सरकार की बात करें रूबिका जी, कोई भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, हम सरकार में आ जाए, जब तक आपके पास जाति जनगणना नहीं होगी, कौन सामाजिक रूप से कितना पिछड़ा है, कौन आर्थिक रूप से कितना पिछड़ा है, कौन शैक्षिक रूप से कितना पिछड़ा है, कौन धार्मिक रूप से कितना पिछड़ा है, आप कौन सी योजना बनाएंगे सबका साथ सबका विकास के लिए, सबकी बराबरी के लिए? आप क्या करेंगे? आखिर बीजेपी ये बताए कि जाति जनगणना से इनके पेट में मरोड़ क्यों होती है? अगर जातियां गिन जाएंगी तो आपको दिक्कत क्या होगी? अच्छा, जहां तक सवाल है नहीं सर, कांग्रेस का पेट में मरोड़ क्यों आता है, उसका जवाब मैं अपनी बात पूरी करूं? अच्छा 20 सेकंड सर, 20 सेकंड। सुधांशु जी को तो बहुत आता, हर्षवर्धन जी को भी रहता है, पता नहीं क्यों रहता है। हाँ सुधांशु जी, पेट में मरोड़ क्यों? अगर जातिगत जनगणना हो गई तो दिक्कत क्या है? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, पहला तो सुनील जी ने कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी, तो मैं भी देश को और उनको भी बधाई देना चाहता हूं और देश को याद दिलाना चाहता हूं कि समृद्धि के शिखर पर बैठी हुई द्वारिकाधीश के वंशज आज ये कहते हैं कि उनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ और वो पिछड़े रह गए। यही है ना नैरेटिव। वो गुलामी के काल का कोई रोल नहीं है, वो साहब हिस्टोरिकल इनजस्टिस हो रहा था समृद्धि के शिखर पे। और ये भी कह दूं कि वो कर कौन लोग रहे थे, वो सुदामा जो भीख मांगने गए थे उनसे,
कि भाई हमारे पास तो खाने का भी नहीं है, कुछ दे दीजिए। इसलिए मैं ये भी कहूंगा कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आइए और ईमानदारी से आइए। अब आपने बड़ी अच्छी बात कही सुनील जी, ये पेट में मरोड़ वाली बात, मेरा दावा है अब सोच लीजिए पेट में मरोड़ आपके आने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये सारा का सारा एजेंडा तो आपका था, आरजेडी का था। क्यों प्रस्ताव नहीं पारित किया मुंबई में कांग्रेस ने? वो क्रेडिट नहीं देना चाहती थी आपको। आज राहुल गांधी को सारा का सारा क्रेडिट खुद लेना है। जात की पिच पे अकेले बैटिंग उन्हीं को करनी है। इसलिए समझ लीजिए, आपके लिए समाज सुनील जी कहूंगा, अखिलेश जी को जाके बता दीजिए, तोरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर मन की आंखें खोल। आपके धन की गठरी में उन्होंने हाथ लगा लिया है और उसका प्रमाण देखिए कि राहुल गांधी जी कितने से जीते, 3,90,000 से, और अपनी खानदानी पुश्तैनी सीट पे अखिलेश यादव 1,72,000 से। इसका मतलब आपकी गठरी से तो वो ले गए और उनकी गठरी में कुछ है ही नहीं, वो आपकी गठरी में से ले रहे हैं। और रही बात इसकी, तो आपने एक और बात कही, हम तो सबको समान स्थान दे रहे हैं। हमारे 11 सीएम और डिप्टी सीएम हुए उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मिलाकर, और उसमें से सिर्फ 2 लोग एक ही जातियों के हैं। एक हमारे मोहन यादव जी और बाबूलाल गौर, दोनों यादव थे, और कल्याण सिंह और उमा भारती दोनों लोध थे। बाकी 9 अलग अलग जातियों के हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं सुनील यादव जी, आपके 5 सांसद हैं, किस किस का प्रतिनिधित्व है? अखिलेश भैया, डिंपल भाभी और भाभी जी के 3 देवर, वही जो आरजेडी में है वही यहां है। मतलब जिसे कहते हैं बाटे रेवड़ी पुनपुनी अपने को देव। कोई इनके मन में जाति का उत्थान नहीं है, जातिवाद का चूरन है। परिवार को सत्ता चाहिए संपूर्ण है। हाँ, सुनील यादव जी 30 सेकंड में, और उसके बाद धीरेन्द्र कुमार मुन्ना और प्रियंका जी, फिर मैं आपका रुक करता हूं। नहीं, मैं 30 सेकंड में कह दूंगा। इनका जो सवाल है सुधांशु जी का, एक तो यह है कि इनको केवल 5 लोग दिखाई दे रहे हैं 36 में। हमारा ना इनको ब्राह्मण दिख रहा, ना क्षत्रिय दिख रहा, ना वैश्य दिख रहा, ना भूमिहार दिख रहा, ना पासी दिख रहा, ना राजभर दिख रहा, ना निषाद दिख रहा है, ना गौतम दिख रहा है, ना कोरी दिख रहा है। हम तो सबको लेकर, हमारा पीडीए तो सबको लेकर के सदन गया है। जहां तक सवाल आप कह रहे हैं कि, और योगी जी कह रहे हैं कि हिंदू बट जाएगा, हिंदू बट जाएगा। अरे हिंदू कैसे बट जाएगा? आपको जब वोट लेना होता है तो ओबीसी एससी हिंदू हो जाता है, और आपको जब नौकरी देना होता है, योगी जी उत्तर प्रदेश में, रूबिका जी इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कहा है कि आप आरक्षण खा गए पिछड़े और दलितों का। आज भी वो अभ्यर्थी भाई बहन आज भी धरने पर बैठे हैं और ये लोग सो रहे हैं। ये कह रहे हैं हमने मुख्यमंत्री बना दिया यादव ओबीसी। आज भी सुधांशु जी मध्य प्रदेश में, आज भी झारखंड में और छत्तीसगढ़ में 27% ओबीसी को आरक्षण नहीं है। आप कहिए ना अपने यादव मुख्यमंत्री से, अपने ओबीसी मुख्यमंत्री से कि वो दे दे आरक्षण, क्योंकि आप आरक्षण के खिलाफ हैं। आपको नहीं लगता है कि पिछड़े दलित आदिवासी भी अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छी नौकरी करें, अच्छा घर बनाएं, अच्छे दिखें, क्योंकि आप तो सामंती सोच के हैं। नहीं, पर ये बार आपको संविधान से मतलब नहीं है, पर ये वाली बात आपको नागपुर के विधान से मतलब है। नहीं, एक सेकंड सुनील यादव जी।